हाय, दिस इज नैतिक। आई एम फ्रॉम नियॉन अकेडमी फॉर हेयर एंड मेकअप। आज आप लोगों के लिए 3D मेकअप का पूरा डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूं कि इसमें टूल्स कैसे यूज होंगे, क्या होते हैं इसके फंडामेंटल्स। ऑलरेडी हमने इस सीरीज में HD मेकअप और एड ब्रश मेकअप के बारे में बात की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल। अगर मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे दूं तो HD मेकअप इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड। अगर एयर ब्रश मेकअप की बात करूं तो इट इज ऑल अबाउट द टूल्स दैट आर यूज्ड। पर अगर मैं 3D मेकअप की बात करूं तो 3D मेकअप इज ऑल अबाउट द टेक्निक। यहां पे अगर आप एक सर्कल को देखें तो सर्कल आपको बहुत ही फ्लैट लगता है, पर अगर आप एक स्फीयर देखें, अगर आप एक बॉल देखें तो वो आपको राउंड शेप में देखने मिलता है। ऑल्सो अगर आप एक स्क्वायर देखें तो वो आपको फ्लैट लगता है, पर अगर आप क्यूब को देखो तो वो आपको 3 डायमेंशनल लगता है। 3 डायमेंशनल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों को हम लोग काउंटेबिलिटी में लेते हैं। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से ये समझाऊं तो अगर एक छोटा बच्चा पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, तो वो फेस बनाने के लिए एक राउंड बनाएगा, 2 आंखें बनाएगा, नाक बनाएगा, मुंह बनाएगा, एंड दैट इज ऑल। पर अगर एक पेंटर कोई फेस का स्केच बनाता हो तो वो सबसे पहले उसमें शेडिंग करता है। ये शेडिंग की वजह से उसके एक 3D इफेक्ट मिल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा पेंटिंग अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। ऑल्सो अगर आप एक मूर्तिकार को देखें तो पहले वो मूर्ति को पूरी वाइट बनाता है और उसके बाद उसमें कलर्स ऐड करने शुरू करता है। इसकी वजह से उस मूर्ति पे आपको एक डायमेंशनल इफेक्ट देखने मिलता है और वो मूर्ति बहुत ज़्यादा रियल देखने मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं 3D मेकअप के बारे में पूरे फंडामेंटल्स। नॉर्मली मेकअप आर्टिस्ट सिंगल फाउंडेशन यूज करते हैं आई शैडो के साथ, या तो ब्लश ऑन्स के साथ, या लिपस्टिक्स के साथ। पर ये सिंगल फाउंडेशंस की वजह से मेकअप बहुत ही सिंपल लुक आता है। ऑल्सो अगर आप फोटोग्राफ्स की बात करें तो वहाँ पे भी फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा ब्लंट लगते हैं। पर जब मेकअप आर्टिस्ट 1 से 2 शेड्स ऑफ फाउंडेशन मिक्स करता है, हाई शेडिंग देना, लो शेडिंग देना, स्किन टोन के साथ मिक्सिंग करना, यहाँ पे आपको डायमेंशंस देखने मिल जाते हैं। मेकअप बहुत ज़्यादा एक्सेंशिएट हो जाता है और आपको बहुत ही एनहांस्ड लुक मिलता है। इसी तरह मेकअप आर्टिस्ट मेकअप के साथ स्पेसिफिक फीचर्स को पॉपअप कर देता है, एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। इसी को हम 3D मेकअप कहते हैं। चलिए बात करते हैं अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द 3D मेकअप। एक फेस की अगर मैं बात करूं तो फेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द हाई एरियाज, जिसको हम हिल एरियाज भी कहते हैं, एंड वन इज द लो लाइंग पार्ट, जिसे हम वैली एरिया कहते हैं। अगर मैं हिल एरियाज की बात करूं तो ब्रिज ऑफ नोज, हाई चीक बोन्स, फोरहेड, ये सब हाई एरियाज में जाता है, हिल एरियाज में जाता है। और अगर मैं वैली एरियाज की बात करूं, लो एरियाज की बात करूं, तो यहाँ पे साइड्स ऑफ नोज हो गया, लोअर चीक बोन्स हो गए, आपका जॉ लाइन हो गया, ये सब कुछ वैली एरिया में जाता है। मेकअप की अगर मैं बात करूं तो हमेशा हिल एरियाज में आपको लाइट शेड्स यूज करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है, लाइट सबसे पहले ये एरियाज पे कैच होती है। और अगर मैं वैली एरियाज की बात करूं तो यहाँ पे आपको हमेशा डार्क शेड्स यूज करने हैं, ताकि इन एरियाज में आप एक डेप्थ दे सको, ताकि ये दोनों बहुत अच्छा डायमेंशन क्रिएट कर सके। तो इसी के साथ हम लोग डायमेंशंस क्रिएट करते हैं। अब इस डायमेंशंस में अगर आप डार्क शेड से डायमेंशंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसे हम कॉन्टूरिंग कहेंगे, और अगर हम लाइट शेड से करते हैं तो उसे हम हाईलाइटिंग कहेंगे। ये पूरी टेक्निक जो है ये एक्चुअली 3D मेकअप की टेक्निक है। जैसे आपने 3D मेकअप फेस पे किया, वैसे ही आप आईज पे भी 3D मेकअप कर सकते हैं। जो आईज के वैली पार्ट्स है, जैसे क्रीज हो गया, साइड वी हो गया, आउटर वी हो गया, उसे आप डार्क कर सकते हो, काउंटोर कर सकते हो। और जो आई बॉल का पार्ट है वो एक्चुअली हिल एरिया है, वहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। यहाँ पे आप शिमर भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही आपने आईज को 3D इफेक्ट दिया, वैसे ही आप लिप्स को भी 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो इसी तरह जब आप डार्क शेड्स यूज़ करके कॉन्टूरिंग करते हो, या तो आप लाइट शेड्स यूज़ करके हाईलाइटिंग करते हो, आप जब अपने मेकअप में एक डेप्थ ऐड करते हो, इस टेक्निक को हम 3D मेकअप कहते हैं। इसे हम स्कल्प्टेड लुक भी कहते हैं।
आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि फेस को एक ग्लॉसी शाइनी लुक दे देते हैं। ये ग्लॉसी शाइनी लुक अचीव करने के लिए आप ग्लॉसी हाइलाइटर्स भी यूज कर सकते हो। ये हाइलाइटर्स जनरली आपको अपर चीक बोन्स, नोज टिप या तो ब्रो बोन्स पे यूज करना है ताकि आपका मेकअप और ज्यादा शाइनी या ग्लॉसी लगे। पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपकी क्लाइंट की स्किन पे टेक्सचर है, अनइवन पोर्स है या तो स्कार्स हैं, वहाँ पे आप ये हाइलाइटर्स अवॉइड करिए, क्योंकि आपके हाइलाइटर्स एक अनइवन टोन दे सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंट भी कर सकते हैं। 3D मेकअप आपको एक ड्रामेटिक इफेक्ट देते हैं, इसीलिए आप ऐसे मेकअप को इवनिंग फंक्शंस में ज़्यादा प्रेफर करें। अगर आपका जो फंक्शन है वो डे लाइट में है तो आप नॉर्मल मेकअप, सोबर मेकअप से जा सकते हैं। आपके ब्राइड्स के लिए आप HD प्रोडक्ट्स यूज़ करके ये 3D मेकअप की टेक्निक ज़रूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पर अगर ये शेडिंग सही से नहीं हुई तो बहुत एजेड लुक भी आ सकता है, डिस्कलरेशन हो सकता है, बहुत पैची रिजल्ट भी आ सकता है। तो याद रखिए ये टेक्निक को आपको मास्टर करना ही है। हमारी एकेडमी में आपको 3D मेकअप पे बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, जहाँ पे हम फेस चार्ट के साथ आपको 3D मेकअप का डेमो भी देते हैं और पूरा फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको HD मेकअप, 3D मेकअप, एयर ब्रश मेकअप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले से मौजूद है। अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हो और इस पैशन से काम करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, उस पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट सीरीज़ कौन सी देखनी है। दिस इज़ नैतिक गंगर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।